एक सच्चा गुरु वो नहीं है जो व्यक्ति की कमजोरी और दिव्यांगता को बार बार इंगित करके उसे डराकर वो कार्य ना करने दे, बल्कि उसकी कमजोरी को ढाल बनाकर उसमें आत्मविश्वास भरकर विजेता बना दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक बच्चा बड़ी ही आशा भरी नज़रों से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नज़र से उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 9-10 साल का बच्चा ही था। उसके बायां हाथ नहीं था। गांव में बैलों की लड़ाई में टूट गया था। क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने थोड़ा खांस कर गला साफ किया और हिम्मत जुटाई। कहा, मैं आपसे कुश्ती सीखना चाहता हूँ। एक हाथ नहीं है और कुश्ती लड़नी है? अजीब बात है, पागल हो गया है क्या? गुरु ने कहा। अच्छा, क्यों? स्कूल में बाकी लड़के चिढ़ाते हैं मुझे और मेरी छोटी बहन को, टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया भरी नज़र ने मेरा जीना हराम कर लिया है। घृणा आने लगी है अपने आप पर गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत और दम पर जीना है, किसी की दया दृष्टि नहीं चाहिए। मुझे खुद की और परिवार की रक्षा भी करनी आनी चाहिए। अच्छी बात है, परंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? ऐसा गुरुजी ने कहा। मैं कई शिक्षकों के पास गया, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने अपना नाम सुझाया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही समय है और कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा तुझे। ऐसा बोले वो बच्चे ने कहा। वो अहंकार से भरा जवाब किसने दिया होगा ये गुरुजी समझ गए। ऐसे गुरूर वाले लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात गुरु अच्छे से जानते थे। ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। और हाँ, याद रखना, मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है। इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा विश्वास रखना। और इस खेल का नशा भी चढ़ जाता है आदमी को, इसलिए सर दिमाग भी ठंडा रखना, समझे? गुरुजी ने कहा। जी गुरुजी, समझ गया। आपकी हर बात का निष्ठा से पालन करूँगा। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने खुशी से गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। एक ही बच्चे को सिखाना गुरुजी ने शुरू कर दिया। मैदान तैयार किया, मिट्टी में हाथ मारा, मुग्दुल से धूल झटकाई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे सिखाना है, यही सोचते सोचते गुरुजी की आंख लग गई। एक ही दाम गुरुजी ने उसे सिखाया और रोज़ उसकी ही प्रैक्टिस बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक हर रोज़ बस एक ही दाम बच्चे को समझ नहीं आ रहा। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछने की हिम्मत नहीं थी। परंतु एक दिन बच्चे ने गुरुजी के जन्मदिन पर पाम दबाते हुए हौले से बात को छेड़ ही दिया। गुरुजी, 6 महीने हो गए, इस दाम की बारीकियां मैं अच्छे से समझ गया। कुछ नए दाम पेच भी सिखाइए ना। गुरुजी वहाँ से उठ के चल दिए। इस बात से बच्चा परेशान हो गया कि उसने गुरुजी को नाराज़ कर दिया। फिर भी गुरुजी के बात पर भरोसा करके बच्चा सीखते रहा। फिर उसने कभी नहीं पूछा कि कुछ सीखना है या नहीं। कुछ समय बाद पास के गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम रखे गए थे विजेता के लिए। हर एक अखाड़े के अच्छे चुने हुए पहलवान प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए। गुरुजी ने बच्चे को बुलाया। कल सुबह बैल जोत कर रखना गाड़ी में, पास के गांव जाना है। कल सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। कुश्ती शुरू हुई। पहली 2 कुश्ती के मुकाबले इस बिना हाथ के बच्चे ने चुटकियों में जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता ही है, वैसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले लोग अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? किसने सिखाया है इसे?
परंतु अब तीसरी कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना ज़बाज खिलाड़ी, परंतु अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसके अंदर से मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो खेल की अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने मजाक बनाकर उस बच्चे को इस बूढ़े गुरुजी के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। यह पहले सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ प्रतीत होता था। कई मैदान मार लिए थे इसने। इस बच्चे को तो वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती करवाना सही नहीं होगा। आखिर कुश्ती बराबरी वालों में होती है। ये कुश्ती का मुकाबला मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है, परंतु पुरस्कार दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य सबके सामने प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे टुंडे से कई ज़्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी हूँ। मैं ही ये कुश्ती जीतूँगा, ये बात आप सभी जानते हैं। तो फिर इस कुश्ती का विजेता मुझे ही बनाया जाए। वो प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे गुरुजी ने मुझे ईमानदारी से खेलना भी सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे गुरुजी का अपमान होगा। मुझे खेलकर मेरे हक का जो है उसे दे दीजिए, मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान के स्वाभिमान भरी बात सुनकर लोगों ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। इन बातों से और जनता की राय से पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो पहले ही एक हाथ खो चुके हो और अपना कुछ और नुकसान ना हो जाए। मूर्ख कहीं का, सभी ने मन में सोचा। आखिरकार लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित लोग अचंभित ही रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दाव उस प्रतिस्पर्धी को झेलते तक नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह गिर पड़ा। कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए प्रतिभागी ने उस पुराने महारथी तक को धूल चुटा दी। मैदान में पहुंचकर बच्चे ने अपना मेडल निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दिया। अपना सिर गुरुजी के चरणों की धूल माथे लगाकर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुझे सिर्फ एक ही दांव आता था, फिर भी मैं कैसे जीत गया? तुम 2 दांव सीख चुके थे बच्चे, इसलिए जीता। कौन से 2 दांव गुरुजी? पहली बात, बस तू ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था और उसमें गलती होने तक की गुंजाइश नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दांव में गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, ये बात तेरे प्रतिद्वंदी अच्छी तरह से जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। अच्छा, और दूसरी बात क्या थी गुरुजी? दूसरी ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का प्रतिदांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे इस दांव का एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को दांव मालूम नहीं होगा? ऐसा वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अब आपकी समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण लड़का विजेता कैसे बना। जिस बात को हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजय बनाता है, वो ही सच्चे अर्थों में सच्चा गुरुजी है। हर कोई ज़िंदगी के हर एक दाम में पारंगत नहीं होता। हर कोई कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर होता है, दिव्यांग होते हैं। उस कमज़ोरी को मात देकर ज़िंदगी जीने की कला सिखाने वाला गुरु ही हमें चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।